नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और आज की वीडियो में आपके लिए एसएससी जीडी 2026 के लिए जो जीके जी से टॉप ऐसे 50 प्रश्न लेके आ चुका हूँ जो आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। आपको करना क्या है, आज की वीडियो आप लोगों को इस पूरे 50 क्वेश्चन को देखना है और लास्ट में बताना है कि आपके 50 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर 30 सही हुए होगा तो आप जो है एग्जाम में बैठोगे और एग्जाम फोड़ दोगे, और दोस्तों उससे कम हुआ तो आपकी में तैयारी में कुछ कमी है। तो चलिए आज अपनी अपनी तैयारी को जांचते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को हम लोग। पहला प्रश्न है आज का आपका, भारत का पहला उपग्रह कौन था? दोस्तों भारत का जो पहला उपग्रह था वो था आर्यभट्ट, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका दूसरा, संविधान का अनुच्छेद 21 संबंधित है। दोस्तों संविधान का जो 21वां अनुच्छेद है वो संबंधित है जीवन एवं स्वतंत्रता से, और इस प्रश्न का दोस्तों आज सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज के तीसरे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तीसरा प्रश्न आज का क्या कह रहा है, हरित क्रांति के जनक कौन है? दोस्तों हरित क्रांति के जो जनक है वो है एम एस स्वामीनाथन, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? दोस्तों भारत के अंदर जो योजना आयोग की स्थापना है 1950 ईस्वी में हुई, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है दोस्तों यकृत यानी कि लीवर, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। अगला प्रश्न है, गीतांजलि के लेखक कौन है? दोस्तों गीतांजलि के जो लेखक है वो है रविंद्रनाथ टैगोर, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। दोस्तों अभी हमने कुल 6 प्रश्न किए, और अगर इस 6 प्रश्न में से आपके 5 प्रश्न सही हुआ होगा तो आपकी तैयारी अभी तक आपने बहुत जोरों शोरों से किया है, और ऐसे ही आपको बना के रखना है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो है NH-44, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? दोस्तों ओजोन परत जो है वो पाई जाती है समताप मंडल के अंदर, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ था? दोस्तों क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो शुरू हुआ था 1942 के अंदर, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है दोस्तों आज का 10वां प्रश्न, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? दोस्तों कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है वो CPU यानी सेंट्रल प्रोसेस यूनिट को कहा जाता है, और प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज के हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। 11वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो है डॉल्फिन, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, पेस मेकर किस अंग से संबंधित है? दोस्तों पेस मेकर जो है हृदय से संबंधित है। किसी व्यक्ति का अगर हृदय की धड़कन कम हो जाती है तो उन मस्तिष्क में कुछ तरीके से पेस मेकर लगाया जाता है, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? दोस्तों ब्लड ग्रुप की जो खोज है वो की थी लैंड स्टाइनर ने, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं आज का अगला प्रश्न है 14वां नंबर, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा बांध है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों टिहरी, और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों आरबीआई की जो स्थापना है वो हुई थी 1935 के अंदर, प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिएक्टस है, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? क्षेत्रफल की बात की जाए क्षेत्रफल में दोस्तों राजस्थान है भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और जनसंख्या में उत्तर प्रदेश, और इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों नीली क्रांति जो है वो संबंधित है दोस्तों मत्स्य पालन से, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है 19वां, पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह कौन है? दोस्तों पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह है वो है बुध, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का 20वां प्रश्न दोस्तों,
भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? दोस्तों भारत के अंदर इस किसी भी खेल को राष्ट्रीय खेल की दर्जा नहीं दी गई, लेकिन हॉकी को परंपरागत तरीके से राष्ट्रीय खेल माना जाता है। इसलिए यहाँ पे हम भी हॉकी को ही आंसर लगाएंगे। उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न दोस्तों है 21वां। उससे पहले मैं बता दूं, अभी तक आपको लग रहा होगा वाह कितने आसान आसान क्वेश्चन है, आप वेट कीजिए। अब जो 25वें क्वेश्चन के बाद जो क्वेश्चन आएगा उसमें आप लोग बहुत फंस जाएगा, क्योंकि मैंने ऐसे ही प्रश्न लिए हैं जो एग्जाम में बहुत आते हैं और थोड़ा टफ लेवल के 25 नंबर के बाद। तो आप लोगों को वो क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा, वहाँ से आप लोग अपनी तैयारी का आपका सही मायने में पता चलेगा। 21वें प्रश्न को देखते हैं। मानव शरीर में कुल कितने हड्डियां होती है? तो दोस्तों कुल हड्डियों की बात की जाए 206। उत्तर बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? दोस्तों इंडिया गेट जो है वो स्थित है नई दिल्ली के अंदर। उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, प्रकाश का गति लगभग कितनी होती है? दोस्तों प्रकाश की जो गति है वो लगभग होती है 3 × 10⁻5 किलोमीटर प्रति घंटा सेकेंड। और प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, पहला पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुआ था? दोस्तों पहला पंचवर्षीय योजना 1951 के अंदर शुरू हुआ और उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। मानव नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश सबसे पहले किस पे पड़ता है? दोस्तों मानव नेत्र में जो प्रकाश प्रवेश करता है वो सबसे पहले जो है वो पहुंचता है कॉर्निया पे। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आप दोस्तों आपकी तैयारी सही से जांची जाएगी, क्योंकि आप प्रश्न आएंगे आपके थोड़ा सा टफ लेवल के। देखते हैं कितने आपके यहाँ से सही होते हैं। 26वां प्रश्न है दोस्तों आज का, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो है वो भाग 4 के ए में है। और प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल होता है? दोस्तों अधिकतम कार्यकाल पूछ रहा है, तो दोस्तों लोकसभा का जो अधिकतम कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है। उत्तर भी हो जाएगा इसका बी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी है? दोस्तों ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी है इन 4 ऑप्शनों में से, तो दोस्तों वो है लोहित। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं। 29वां प्रश्न, भारत में राष्ट्रपति का महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? दोस्तों महाभियोग जो चलाने की बाद जो है वो 61 नंबर में है अनुच्छेद में। उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है 30वां। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? दोस्तों गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो है नासिक। प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना किस वर्ष आई थी? दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना जो है वो आई थी 1946 के अंदर। प्रश्न का उत्तर सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी प्रणाली कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी प्रणाली जो है वो है गंगा प्रणाली। उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं। संविधान संरक्षण किसे कहा जाता है? दोस्तों संविधान संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को ही दोस्तों कहा जाता है। उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? दोस्तों नर्मदा नदी जो है वो गिरती है अरब सागर के अंदर। वो अरब सागर के अंदर गिरती है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न को देखते हैं हम। भारत में वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में होता है? दोस्तों वित्त आयोग का जो गठन है वो प्रत्येक जो है 5 वर्षों के अंदर होता है। उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका सी नंबर। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी किन 2 राज्यों की सीमा बनाती है? दोस्तों कृष्णा नदी जो है वो बनाती है महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा। और प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, ये पूछ रहा है कितने वर्षों का होता है? तो दोस्तों राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत की सबसे गहरी नदी घाटी किस नदी में बनाई है? तो दोस्तों वो नदी है नर्मदा। और इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। आज का 39वां प्रश्न है, लोकपाल से संबंधित अधिनियम कब लागू हुआ? दोस्तों लोकपाल से जो संबंधित अधिनियम है वो लागू हुआ है दोस्तों 2013 के अंदर। प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी नंबर। 40वां प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? दोस्तों कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो है ब्रह्मगिरी।
और प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? दोस्तों भारत के अंदर उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो करता है संसद के दोनों सदन के लोग और राज्यसभा और जो लोकसभा है उनके जो सदस्य हैं वही चुनाव करते हैं। उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, सोन नदी किसकी सहायक नदी है? दोस्तों सोन नदी जो है गंगा की सहायक नदी है। उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? दोस्तों संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो जो अनुच्छेद है 368 के अंदर है। उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं, महानदी किन राज्यों से होकर गुजरती है? दोस्तों महानदी जो है वो गुजरती है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होके। उत्तर बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस आधार पर लगाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल जो है युद्ध आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया जाता है। उत्तर बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 46वां, ताप्ती नदी कहाँ गिरती है? दोस्तों ताप्ती नदी जो है वो गिरती है अरब सागर में। उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है 47वां प्रश्न, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? दोस्तों वो स्रोत है ब्रिटेन। उत्तर बी नंबर हो जाएगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज का वीडियो का, घाघरा नदी किसकी सहायक नदी है? दोस्तों घाघरा नदी जो है वो सहायक नदी है दोस्तों गंगा की। और प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज का सेकंड लास्ट है, पंचायती राज का संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से मिला? तो दोस्तों पंचायती राज का जो दर्जा है वो 73 संविधान संशोधन से मिला। उत्तर सी नंबर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, पेरियार नदी किस राज्य की प्रमुख नदी है? दोस्तों पेरियार नदी जो है ये प्रमुख एक नदी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो होगा केरल। और केरल इसका सही उत्तर यानी सी सही होगा। आपने कि 150 प्रश्न में से कितने सही हुए आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छा लगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल अपने सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।